हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का। हम 1.1 टॉपिक बताएंगे, जिसमें आपका टॉपिक का नाम है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। हमारे भारत में सत्याग्रह का विचार कैसे पनपा, कैसे आगे बढ़ा और तरह तरह का सत्याग्रह कैसे होने लगा। चलिए आज इसके बारे में हम पूरी डिस्कशन करेंगे। आपसे मैं उम्मीद रखता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सत्याग्रह का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी जब जनवरी 1915 में भारत लौटे, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। वो सबसे पहले कहाँ रहते थे? इसके पहले दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में जब भारत लौटे थे तो उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलने का प्रयास किया। और क्या हुआ कि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार जो चलती थी, तो नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा उन्होंने ले चुका था, मतलब लड़ाई उन्होंने ले चुका था। क्योंकि वहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा था दक्षिण अफ्रीका में, तो वहाँ पर भी महात्मा गांधी ने अपना काम कर चुके थे, लड़ाई में भाग ले चुके थे। और इस पद्धति को इस सिस्टम को वे सत्याग्रह कहते थे। अपने आप को क्या कहते थे? सत्याग्रह कहते थे। और सत्याग्रह के विचार में सत्य को शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। मतलब क्या है कि सत्य के रास्ते से मुझे अपने शक्ति को आगे बढ़ाना, अपने शक्ति का प्रदर्शन करना, सत्य के आधार पर शक्ति का प्रदर्शन करना और सरकारों के खिलाफ होना। और इसमें इस प्रकार की जोर दिया जाता था। और इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका सोच सच्चा है, उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। मतलब सरकार यदि आपके खिलाफ है, गवर्नमेंट आपके खिलाफ है, यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आपको कोई लड़ने से मना भी नहीं कर सकता है। और आप यदि लड़ रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल हिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। मतलब क्या है कि यदि लोग चाहे तो यदि उनके साथ सपोज दैट सरकार अन्याय कर रही है, तो सरकार के खिलाफ हम सिर्फ लड़ाई करके ही, हिंसा करके ही नहीं जीत सकते, बल्कि हम यह हिंसा के सहारे भी जीत सकते हैं। उसका तरीके मुझे अलग है और वो तरीके को मुझे अपनाने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने क्या, दमनकारी जो शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए था। मतलब क्या है कि जो गलत कर रहे हैं, जो शत्रु हमारे दुश्मन हैं, जो उनकी सोच है, उनका मुझे खिलाफ होना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। और इस तरह से हम अपने खिलाफ एक अन्याय जो हो रहा है उनका हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अब क्या हुआ कि इससे जो उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाइयों को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाने भी लगा और जाना चाहिए भी, ऐसा महात्मा गांधी का सोच था। इस संघर्ष में क्या हुआ कि सत्य की ही जीत होती है, इस विचार से आगे बढ़ने लगे। और गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। क्या कहना था कि यदि हम अहिंसा के सहारे चलें तो हम इस भारतीयों में, इस भारत के वंशज के सारे लोगों में एकता, एक यूनिटी इन लोगों में बनाया जा सकता है, नेशनलिज्म की धारणा को बढ़ाया जा सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया, कई जगह पे। जैसे सबसे पहले बिहार में 1915 ईस्वी चंपारण में चलाए थे। और यहाँ पे यदि देखा जाए तो 1917 में भी है। 1915 से 17 ही मान लीजिए आप। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी जो बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। सभी लोगों, जितने किसान थे, जो नील की खेती किया जाता था, तो नील की खेती के लिए यहाँ के लोगों ने सारे विरोध करना चाहते थे अंग्रेज़ों के, तो उसमें गांधी जी ने पूरा सपोर्ट किए। और 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए भी सत्याग्रह का आयोजन किया। और फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने के हालात में नहीं थे। मतलब क्या है कि जो महामारी चल रहा था उस समय, प्लेग नाम की महामारी,
तो उस समय जो खेड़ा जिला था जो गुजरात का, तो उन लोग के पास इतनी हालात ख़राब हो गई थी कि वो किसी भी प्रकार की टैक्स को चुकाने में असमर्थ थे। इसलिए वो चाहते थे कि जो हमसे जो टैक्स लिया जा रहा है वो सरकार अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए माफ़ कर दे। इसलिए वो चाहते थे हमेशा कि लगान जो है सो वसूली में ही ढील दी जाए, मुझे छूट दी जाए, मुझसे वसूली ना किया जाए। और इस प्रकार सारे लोग एकता यूनिटी बनाने लगे सरकार के खिलाफ होने के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ होने के लिए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के भी सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे और सभी लोगों में एक यूनिटी की भावना बढ़ाए, सब में एक अच्छे विचार लाए और सब में अहिंसा की बात सबका परिवेश में डालने का प्रयास किए, सबको समझाने का प्रयास किए कि नहीं, हम यदि अंग्रेज़ों से लड़ना चाह रहे हैं तो अंग्रेज़ों से हम यदि लाठी डंडे से लड़ते, गोलियों से लड़ते हैं, बारूद से लड़ते हैं तो हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी सेना हमसे मजबूत है। इसलिए मुझे अपना एक दिमाग ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि हम अहिंसा के सहारे लड़ें। मतलब मान लीजिए कि यदि सरकार हमारे खिलाफ है तो हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं और इस प्रकार से हम कुछ काला पर्दा दिखा सकते हैं, काले कपड़े दिखा सकते हैं। इस तरह से जो है सो हम उनका विरोध करेंगे और इसमें हमारे जो महात्मा गांधी हैं बहुत सारे चीज़ों में सक्सेस भी किए और पूरी दुनिया को यह एक मूल मंत्र के तौर पे गया कि हम किसी भी युद्ध को सिर्फ ये नहीं कि हम उसको जो है सो जीत सकते हैं लड़ाई के द्वारा ही, खून खराबे के द्वारा ही, जबकि हम उसको एक अहिंसा के तौर पर भी जीत सकते हैं। मतलब कोई खून खराबा ना भी करें तो भी हम उसको जीत सकते हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने जो बताए ये पूरी दुनिया में प्रसिद्धि हुआ और पूरी दुनिया के लोग आज जो शांति की बात करते हैं वो शांति की जो देन है वो महात्मा गांधी की ही देन है कि किसी भी चीज़ को हम शांति के द्वारा भी डील कर सकते हैं। इसलिए कभी देखते हैं कि भारत और किसी देश में किसी भी प्रकार की मामला जब होती है तो भारत का सबसे पहला विचार होता है कि नहीं, शांति से उसको निपटाया जा सके, क्योंकि शांति से यदि निपटाया जाता है, मान लीजिए कोई लड़ाई होता है तो लड़ाई होने के बाद में फिर बैठक होती है और उसमें फिर शांति की बात होती है। तो क्यों नहीं, लड़ाई यदि होता है तो कितना का नुकसान हो जाता है, तो क्यों नहीं लड़ाई होने के पहले ही हम शांति की बात करें और हम लड़ाई होने से बचा लें और लोगों की जो इतनी सेना की जो मृत्यु होगी उससे भी हम बच सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं और इस तरह से अपने देश को, इस संसार को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये विचार किनका था? महात्मा गांधी का था। और वो किनसे प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय से वो प्रभावित थे। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही, आगे हम फिर रॉलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच।